मेरी आत्मा ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी से मुझे आशा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 6। आदरणीय और प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु एवं यीशु मरम। इस वर्ष हम 40 काल की शुरुआत 5 मार्च को विश्वास और भरोसे के साथ कर चुके हैं। इस दिन हमारे माथे या सिर पर राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए पुरोहित कहते हैं, हे मनुष्य, याद रख, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, अथवा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। माता कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हम सभी नश्वर प्राणी हैं। ईश्वर ने प्रेम से हमारी सृष्टि की है और इस दुनिया में भेजा है कि हम उन्हें चाह कर जाने, प्यार करें, उसकी सेवा करें और स्वर्ग में उनके साथ अनंत काल तक आनंदित रहें। इस पृथ्वी पर हम सभी तीर्थयात्री हैं जो मुक्ति की आशा में यीशु में विश्वास करते हुए स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमारी माता कलीसिया इस वर्ष जुबली की कृपा से हर्षित है। साथ ही साथ हम खोटे धर्म प्रांत के कैथोलिक विश्वासी छोटा नागपुर के प्रथम पल्ली की स्थापना की 125वीं वर्षगांठ कुछ ही दिनों पूर्व बुरुडी कोचांग में मनाए हैं। तो यह 40 हम सब के लिए और भी ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इन त्योहारों के माध्यम से पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है और हम कृपा से भर गए हैं। चलिए इसी पवित्र मनोभाव से प्रेरित होकर इस 40 काल में हम प्रार्थना, उपवास, परहेज और भिक्षादान करें। साथ ही साथ पवित्र संस्कारों के माध्यम से, विशेषकर पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, हम ईश्वर और एक दूसरे से मेल मिलाप कर लें। इस प्रकार हम यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का पर्व अर्थात पास्का का पर्व मनाने के लिए अपने को तैयार कर सकेंगे। जुबली वर्ष कृपा और नवीनीकरण का वर्ष होता है। हमारे संत पिता फ्रांसिस ने जुबली वर्ष 2025 के लिए विषय चुना है, आशा के तीर्थयात्रीगण। ख्रिस्तियों की आशा ना ही हमारे विचारों में उत्पन्न होती और ना ही केवल हमारे कर्मों पर आधारित है, वरन यह ख्रिस्त और उसके असीम प्रेम में निहित है। यीशु ख्रिस्त ने क्रूस मरण द्वारा हमारे प्रति अपने प्रेम का सर्वोच्च प्रमाण दिया और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन की आशा दी है। 40 का यह समय हमें न केवल हमारी आशा को नवीन बनाने का निमंत्रण देती, लेकिन हमसे यह भी आह्वान करती है कि उसे उदारतापूर्वक लोगों को बांटें। आज
दुनिया देशों के बीच युद्ध, अन्याय, अत्याचार, गरीबी, प्रवास, बेरोजगारी, जलवायु संकट आदि चुनौतियों से जूझ रही है। हम में से अनेक लोग भी विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संत पिता हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हम आशा के तीर्थ यात्रा पर निकलें और आशा और हिम्मत के साथ इन चुनौतियों का सामना करें। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। आप ईश्वरीय शक्ति और करुणा को अपने कर्मों में प्रकट होने दें और पास्का की विजय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार आप और मैं निश्चय यह कह सकेंगे कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत ना नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलता है। ख्रिस्त ही हमारी आशा है जो जी उठे हैं और अपनी महिमा में राज्य करते हैं। आइए हम अपने आप से यह प्रश्न करें, क्या मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ? क्या मैं मुक्ति की खोज में हूँ और ईश्वर को मदद के लिए पुकारता हूँ? क्या मैं विषम परिस्थितियों में आशा रखकर जीवन जीता और न्याय एवं भाईचारा के प्रति समर्पित हूँ, चाहे यह परिवार की बात हो अथवा समाज की? भाइयों बहनों, बेटी बेटियों, प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद। हम उस आशा में कायम हैं जो निराश नहीं करती। आशा आत्मा का निश्चित और दृढ़ सहारा है। यह कलीसिया को हर किसी की मुक्ति के लिए प्रार्थना के लिए प्रेरित करता है और स्वर्ग की महिमा में उसके दूल्हे यीशु मसीह के साथ एकजुट होने की आशा करता है। मेरी यह हार्दिक कामना और प्रार्थना है कि 40 का यह पुण्य काल और पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सबों को आशा के जीवन में जीने की शक्ति और कृपा प्रदान करे और माँ मरियम आशा की माता हमारी मध्यस्थता करे और हमारी 40 यात्रा में हमारा साथ दे। आमीन।